लोगों की पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे, और पैशनेट होकर कुछ सीखना, एक नई स्किल को अपनी जिंदगी में लेकर आने का पैशन यहाँ पे। और हमको ये गैप फिल करना है अगर आपको एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना है। तो मैं एक क्वेश्चन बहुत सुनता हूँ कि सर क्या ये सीखने से हमें बहुत सारा पैसा आ जाएगा? इसका सीधा सा जवाब है, रुको, बैठो और समझो। क्या यही आपका पैशन है? क्या जिंदगी भर आप ये कर सकते हो? क्या आप इस काम से बोर नहीं होगे? तो आपको ये जरूर करना चाहिए। हाय, दिस इज सक्षम और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना फ्यूचर एक एज अ वेब डेवलपर बना सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स है जो आपको आगे लेके जाने चाहिए एक वेब डेवलपर बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपर बनना तो सबसे पहले आपको HTML पे स्टार्ट करना चाहिए। भले ही आपका HTML आता हो बट स्टिल जस्ट फॉर अ रिविजन HTML से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज HTML इज लाइक अ स्केलेटन ऑफ अ वेब पेज। सब कुछ, जितने भी एलिमेंट्स, बॉडी, यू कैन से जितनी भी बॉडी टिकी हुई है एक वेब पेज की, सारी HTML पे बैठती है। बट अगर हम बात करें उसमें डिजाइनिंग की तो वो आती है CSS से। तो CSS इज अ कास्केडिंग स्टाइल शीट, और जितने भी हमें डिजाइनिंग करनी होती है, मार्जिन देनी होती है, इंडेंटेशन देना होता है, कलर्स फिल करने होते हैं, इमेजेस प्लेस करनी होती है, तो हम उसके लिए CSS पे जंप मारते हैं। बट अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेब डेवलपर बनना है तो जस्ट CSS से आपका काम नहीं चलेगा। वेबसाइट इज लाइक अ पेंटिंग ऑन अ कैनवस। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर भी बहुत अच्छे हैं, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स आती है, तो आपको वो जरूर सीखना चाहिए एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनने के लिए। अगर कोई चीज सुंदर नहीं दिखेगी तो वो क्लाइंट को अच्छी नहीं लगेगी। आप बहुत अच्छे कोडर हैं पर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, डजंट मेक सेंस। आप बहुत ही अच्छा कोड करते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर देते हैं, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स जीरो है, आपके क्लाइंट के ऊपर इम्पैक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। पर अगर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है पर आपको कोडिंग बहुत अच्छी आती है तो भी उसका कोई यूज नहीं है। तो आपको ये बात स्टार्टिंग से समझनी चाहिए कि आजकल वेब डेवलपमेंट ने एक नया एरा पकड़ा है। ये केवल कोडिंग तक सीमित नहीं है, इसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। CSS के बाद हम आते हैं ऑटोमेशन पे। तो अगर आप स्लाइडर और ये बहुत सारी चीजें देखते हैं जैसे क्लॉक टिक करती है वेब पेजेस पे, तो इन सारी फंक्शनैलिटी के लिए, इन सारे ऑटोमेशन के लिए हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं। तो CSS के बाद आपको जंप करना चाहिए जावास्क्रिप्ट पे, और ये तीनों चीजें सीख के आप एक बहुत अच्छी सी स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं अपने वर्क को ऑप्टिमाइज करना, जैसे अगर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स बनानी है और आप डेली कोड नहीं करना चाहते, तो इसी बात का फायदा उठाया एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को मर्ज करके एक सेट ऑफ लाइब्रेरी बनाई है, जहां पे अगर सपोज आपको एक हेडर या स्लाइडर चाहिए है तो आपको बस एक कोड इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप आना चाहिए। तो अगर आप ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल्स में और जल्दी फटाफट से कोड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप बूटस्ट्रैप की तरफ जंप करें। ये तो बात रही स्टैटिक वेबसाइट की, बट नेक्स्ट हमें जंप करना है अगर नेक्स्ट लेवल पे, तो आपको PHP या MongoDB या कोई डेटाबेस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी लैंग्वेज आती है तो आप और भी ज्यादा क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं वेबसाइट्स में, जैसे क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम, लॉगिन पेजेस, डेटाबेस बनाना, कोई क्वेरी अंदर स्टोर करना और बहुत सारी चीजें करना। तो उसके लिए आपको डेटाबेस पे जंप करना ही पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें आप सीख लेते हो तो आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाने लायक हो सकते हो। पर अगर लोगों को ये सब आ जाता है तो मेरे पास एक और सवाल उठ के आता है कि सर क्या हम वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं? और बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट या इनफैक्ट PHP, एटलीस्ट PHP तो आना ही चाहिए, PHP भी नहीं आता है उनका और डायरेक्टली वो लोग जंप कर लेते हैं वर्डप्रेस पे। वो स्टैटिक चीजें जो भी ऑटोमेटेड है, पेजेस, पोस्ट, वो डाल लेते हैं। भले ही प्लगइन से भी वो थीम्स कोई लगा लेते हैं, बट अगर कोई टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है जो कि क्लाइंट मॉडिफिकेशंस मांगता है तो आप अटक जाते हो और फिर वहां पे आपकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो अगर आप वर्डप्रेस पे डायरेक्टली जंप कर रहे हो ये कुछ भी ना सीख के, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। एटलीस्ट आपको PHP तो आना ही चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही हाई स्केल डेवलपर बने तो आपको कस्टम वर्डप्रेस आना चाहिए, ना कि कोई प्लगइन डिपेंडेंट या थीम डिपेंडेंट कस्टम वर्डप्रेस डेवलपमेंट हो। तो अगर आपको PHP आती है तो आप कस्टम वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी कर सकते हो। सो ये सारी लिस्ट है जो आपको कंप्लीट करनी चाहिए अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं एज अ वेब डेवलपर की तरफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज स्किल्स,
इन स्किल्स को नरिश करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपको आना चाहिए। अगर ये सारी स्किल्स आपको आती है तो यस, आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो और वेब डेवलपमेंट का मार्केट बहुत ही हाई है। सो ये तो थे मेरे थॉट्स कि मुझे क्या लगता है कि एक वेब डेवलपर को आना चाहिए और वो कहीं पे भी हायर होने के लिए या एक बहुत ही अच्छा अपना प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए रेडी है। आपके थॉट्स मैं सुनना चाहूंगा कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।